दोस्तों, मुगल सल्तनत में बनाया गया आर्किटेक्ट का उम्दा नमूना भारत के प्रसिद्ध शहर आगरा की शान है, जो कि 42 एकड़ में फैला विश्व में ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। जहां एक तरफ तो ये भारत की खूबसूरती को चांद लगाता है, वहीं दूसरा पहलू भी जुटलाया नहीं जा सकता कि ये दुख और उदासीन का प्रतीक है। न सिर्फ ये एक बिल्डिंग है, बल्कि मुगल सल्तनत के समय में बनी ये बिल्डिंग लगभग 400 साल पुरानी है और उस समय की कलाकृति की सबसे बेहतरीन मिसाल है, जिसे आजकल के दौर में 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। ये बात आपको चौंका देगी कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए तकरीबन 20,000 मजदूरों ने 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 22 साल तक अपना खून पसीना बहाया है। आज के दौर में अगर आप इसकी कीमत लगाने बैठे तो संगमरमर का बनाया यह अजूबा लगभग $1 बिलियन यानी भारतीय रकम में 8,000 करोड़ के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, 8,000 करोड़। उस समय की बनाई इस कलाकृति की तारीफ करते आज के आधुनिक दौर के इंजीनियर का मुंह नहीं थकता। ताजमहल के स्ट्रक्चर को तैयार करते समय आर्किटेक्ट ने इतनी बारीकी से हर चीज को डिजाइन किया है कि मेन गेट से पहले खड़े अगर आप अंदर की तरफ देखते हैं तो अपना विशाल स्वरूप दर्शाएगा, लेकिन जैसे ही आप गेट के नीचे से इसकी ओर को बढ़ना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद इसका आकार घटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इसके इर्द गिर्द बनी 4 मीनारों का आकार दूसरे आर्किटेक्चर से बिल्कुल उल्टी प्रवृत्ति से बना है। इन 4 मीनारों को सीधे काश की तरफ बनाने की बजाय इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग के विपरीत दिशा में हल्का सा झुकाकर बनाया है। और इस टेक्निक को बनाने का दूसरा रीजन ये भी है कि भूचाल आने की स्थिति में ये मीनारें ताजमहल की बिल्डिंग की ओर ना गिर के बाहर की तरफ गिरेंगी और ताजमहल को एक भी खरोंच नहीं लगेगी। और इनके अलावा आइए जानिए अद्भुत ताजमहल के कुछ ऐसे राज जो कि 400 साल पहले बनाते समय दबा दिए गए हैं। ये उस समय की बात है जब ईंटें और कंक्रीट भी मौजूद नहीं थे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर 40 फीट की ऊंचाई पर लगे डोम को बनाना कितना ही मुश्किल होगा। आइए बात करते हैं उस समय की, जब 1607 में भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे और यहाँ पर मुगल शासन का बोलबाला था। मुगल शासक शाहजहां का बेटा जो कि शहाबुद्दीन मोहम्मद था, जिस दिन 15 साल का हुआ, उसके जन्मदिन की खुशी में आगरा फोर्ट में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई। दोस्तों, शाहजहां को वह अपनी सभी संतानों से ज्यादा पसंद था। यही वजह थी कि सम्राट उसके हर जन्मदिन पे उसे सोने और हीरों से तोल दिया करते थे। यानी दोस्तों, जितना सम्राट के पुत्र का वजन हुआ करता था, राजा उतना ही सोना चांदी उसे भेंट कर देते थे। पर इस बार सम्राट के मन में कुछ अनोखा चल रहा था। सम्राट ने अपने प्रिय पुत्र खुर्रम के लिए कुछ अनोखा सोचा। सम्राट ने शहजादे खुर्रम का विवाह अपने उम्दा वकील की बेटी मुमताज महल के साथ कर दिया था। खुर्रम को अपनी पत्नी मुमताज से बेपनाह प्यार तो पहले दिन से हो गया था और किसी को इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था कि ये प्रेम कहानी सदियों तक पूरे विश्व में प्रसिद्ध जाएगी। यही नहीं, शहजादे ने विवाह के उपरांत 10 साल तक वीरता का भी उम्दा प्रदर्शन किया और कामयाबी भी उसके साथ चलती गई। यही कारण है कि उनके पिता शाहजहां ने उनसे प्रसन्न होकर शाहजहां के एल कप से अपने पुत्र को नवाजा, जिसका तात्पर्य यह है कि वह दुनिया का बादशाह कहलाएगा। दोस्तों, शाहजहां ने तकरीबन 6 विवाह किए और उनकी पत्नियां आगरे के किले में ही रहती थीं। इन सब बीवियों में से मुमताज शाहजहां को सबसे प्रिय थी। इसकी वजह यह थी कि सबसे ज्यादा समय मुमताज के साथ ही वो रहते थे। तत्पश्चात 1621 में मुगल सम्राट शाहजहां अचानक चल बसे। पिता की मौत के लगभग 7 वर्ष यानी 1628 में सम्राट शाहजहां के पुत्र, जो कि बहुत फेमस हो चुके थे, अब राजगद्दी पर बैठे। यह वो समय था जब भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता था, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी मौजूद हैं। और माना जाता है कि शाहजहां को उनकी आवाम बहुत पसंद करती थी। मुमताज महल ना सिर्फ शाहजहां की मोहब्बत थी, बल्कि शाहजहां की गुप्त रूप से सलाहकार भी थी, जो कि दुनिया से छुपकर शाहजहां को सल्तनत कार्यों में सलाह भी दिया करती थी। मगर किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इन दोनों का साथ बहुत जल्द ही मातम में बदलने वाला था। शाहजहां को गद्दी पर बैठे तकरीबन 1 साल ही हुआ था कि उसे दुश्मनों की तरफ से ललकारे जाने पर जंग में जाना पड़ा और उस जंग में शाहजहां ने बहुत बहादुरी से दुश्मनों का सामना कर
कामयाबी हासिल की और ये जंग तकरीबन 2 साल तक चलती रही। शाहजहां अभी इस खुशी को पूरी ढंग से मना भी नहीं पाए थे कि उन्हें अचानक पता चला कि उनकी बीवी, जो कि चौथे बच्चे से गर्भवती थी, अचानक से बीमार पड़ गई और अंततः 1631 में जून की 17 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई और अचानक ही सब खुशियां मातम में तब्दील हो गई। शाहजहां पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट गया, क्योंकि उनकी सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे प्रिय पत्नी दुनिया से चल बसी थी। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जाता है कि शाहजहां ने मुमताज के गम में इतना डूब गए कि उन्होंने तकरीबन 2 साल तक कोई मौसीकी नहीं सुनी और ना ही कोई जश्न मनाया। इसलिए अंधेरे गम में भी शाहजहां को मुमताज महल की एक इच्छा याद रही, जो कि उन्होंने उसकी आखिरी इच्छा के रूप में स्वीकार की। मुमताज महल की आखिरी इच्छा ये थी कि उसकी कब्र इस दुनिया में सबसे बेहतरीन मकबरे में रखी जाए। अब शाहजहां के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया था कि मुमताज की कब्र एक बेहतरीन मकबरे में रखी जाए और उनकी मोहब्बत मुकम्मल हो। तकरीबन 1632 में मुमताज महल के मरने के 6-7 महीने के बाद ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया। माना जाता है कि 20,000 से भी अधिक मजदूरों, पत्थर के कारीगरों और इंजीनियरों को मुगल साम्राज्य में बुलाया गया, तो उन्होंने ताजमहल को बनाने का काम यमुना नदी के तट पर शुरू किया। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि नदी के तट पर मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होती है और यदि उन्होंने अधिक गहराई में खोदने का काम किया तो नदी का पानी बनाए जाने वाले ताजमहल को नुकसान भी पहुंचा सकता था। इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए इंजीनियरों ने बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने जमीन के नीचे कुओं की खुदाई शुरू करवा दी और मजदूरों को यह समझाया गया कि जब तक सूखी जमीन न मिल जाए वह खोदते रहें और फिर इनको पत्थर, रोड़ी और गीली मिट्टी से भरा जाए और फिर इन पत्थरों पर बड़े बड़े सितम खड़े किए गए। इन कार्यों को कंप्लीट करने के लिए हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया और इसके परिणाम स्वरूप नदी के किनारे ही एक ऐसी नींव रखी गई जिस पर बनी बिल्डिंग की बुनियाद आज तक कुदरत ना हिला पाई। केवल यही नहीं, इसके अलावा ये भी टास्क था कि एक ऐसी बिल्डिंग तैयार की जाए जो दुनिया में कभी किसी ने ना तो देखी हो ना सुनी हो। एक ऐसी बिल्डिंग जो अपनी खूबसूरती से दुनिया के होश उड़ा दे। और ये भी माना जाता है कि ताजमहल का डिजाइन तैयार करने में शाहजहां का बहुत बड़ा हाथ था। शाहजहां ने अपने बाप दादाओं के मकबरों से रेफरेंस लेकर ताजमहल के मीनारों और मकबरे का डिजाइन बनाया था और इसके फलस्वरूप विश्व में एक बेहतरीन खूबसूरती को दर्शाने वाली बिल्डिंग का डिजाइन तैयार हुआ। इस डिजाइन को बिल्डिंग में बनाते बनाते शाहजहां के खजाने में बहुत तेजी से गिरावट आई, परंतु शाहजहां ने किसी चीज की भी परवाह ना किए हुए मुमताज की इस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इतनी बड़ी तादाद में मजदूर एक जगह इकट्ठे हुए तो शाहजहां ने उनकी खाने पीने की पूर्ति पूरी करने के लिए आसपास के इलाकों में अनाज, फल, सब्जियां आदि आगरा में मंगवा लिए। बहुत साल बीत जाने पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो अब सबसे बड़ा टास्क था कि बिल्डिंग को संगमरमर के पत्थर से सजाना। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताजमहल में लगाने वाला मार्बल 400 किलोमीटर दूर प्रदेश से मंगवाया गया था, जो कि आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हजारों हाथियों की मदद से ये लाखों टन भारा संगमरमर आगरा शहर में मंगवाया गया। ताजमहल के डोम को बनाने की जो टेक्निक यूज की थी बिना कंक्रीट और सीमेंट से, उसकी तारीफ आज भी इंजीनियर करते हैं। पत्थरों पर सुंदर डिजाइन बनाने के लिए पीटादुरा एक स्पेशल टेक्निक यूज करी जो कि मार्बल को तराश कर बनती है और फिर उसे बड़े मार्बल में ग्लू की हेल्प से लगाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी ताजमहल की चमक को बरकरार कैसे रखा गया? असल में ये काम लेमन जूस, शीरा और संगमरमर के पाउडर के मिक्सचर से किया जाता है और ये सेम मिक्सचर पीटादुरा टेक्निक में ग्लू का काम करता था। इन सब के अलावा क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरती इमारत दिन में 4 बार अपने रंग बदलती है। सूरज की किरणों की डायरेक्शन जैसे ही इसके मार्बल पर पड़ती है तो ये अलग अलग कलर शेड्स देते हैं, जो कि बहुत मनमोहक होता है। अपनी कड़ी शिद्दत से बनाया गया ये मकबरा 1654 में बनकर तैयार हो गया। बस यहीं खत्म नहीं होती ताजमहल की कहानी। 4 साल बाद शाहजहां के अपने पुत्र ने मुगल तक पलट दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया और शाहजहां को बंदी बनाकर ऐसी जेल में रख दिया जहां विंडो की झरोखों से वह ताजमहल को देख पाते थे। और 1966 में शाहजहां जेल में ही अपना दम तोड़ गए और दुनिया से चल बसे।
और उनकी मृत्यु के बाद उनको मुमताज महल के साथ ही ताजमहल में दफन कर दिया गया, जो कि मकबरे के रूप में आप आज भी ताजमहल में मुमताज के मकबरे के पास देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल